Let's go to our colleague सूरज मोहन झा who is in the house. सूरज, आज अगर देखा जाए तो एक तरह से 0 नहीं हुआ और पूरी तरह से डिस्कशन के बाद आखिरकार ये पास हुआ। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है और उस हिसाब से देखा जाए क्या कहेंगे? बिल्कुल अनुराग जी, आज मानसून सत्र का चौथा दिन था और आज हमने देखा वर्तमान एक सांसद का निधन होने की वजह से सुबह उनको श्रद्धांजलि दी गई और सदन 1 घंटे के लिए स्थगित करना पड़ा। इस वजह से शून्यकाल आज सदन में नहीं लिया जा सका। लेकिन उसके बाद कृषि से संबंधित जो 2 महत्वपूर्ण विधेयक थे, एक उपज और उत्पाद से जुड़े हुए, उसको आज सदन में चर्चा के लिए लिया गया। उस पर जोरदार चर्चा, 5.5 घंटे से ज़्यादा की चर्चा हुई। उसके बाद इसे पारित कर दिया गया और जहाँ सत्ता पक्ष ने इस विधेयक की खूबियाँ बताई कि किस तरह से किसानों की जो इनकम है उसे दुगना करना और किसानी खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने की तरफ ये कदम होगा। और वहीं विपक्ष ने भी कई तरह के सवाल खड़े किए। उन्होंने इसे किसान विरोधी करार दिया और कहा कहीं ना कहीं पूंजीपतियों के हाथ में सरकार खेती किसानी को देने जा रही है। तो अनुराग जी, मेरे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए इस समय केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी मौजूद हैं। मैं इनसे ही जानता हूं कि इस विधेयक पर जो 2 विधेयक आज पारित हुए हैं और एक विधेयक जो परसों पारित हुआ था, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, उसको लेकर इनके क्या विचार हैं? सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहूँगा, आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सदन को स्पष्ट रूप से कहा, जो कांग्रेस पार्टी, जो विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं वो राजनीतिक विरोध है। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एमएसपी लागू रहेगा, मंडी खरीदे, 8% मैक्सिमम टैक्स लेते हैं किसानों के अनाज पे, हम एक स्वतंत्र, और ये उन्होंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को भी कोट किया, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को कोट किया। पंजाब, जो आज अमरिंदर सिंह कह रहे थे मैं लीड करूंगा, उनको भी कोट किया है, उनके राज्य को कोट किया है। अगर किसान स्वतंत्र रूप से, आज देश में 50 मंडियां अगर कहीं पर हैं, अगर 500 मंडियां कंपटीशन में आए तो किसको क्या दिक्कत है? एमएसपी नहीं रोक रहे हैं। आज ये कह रहे हैं किसान विरोधी है। 20-21 का आंकड़ा देखें, उनका 9-10 का आंकड़ा देखें बजट का, जबकि मेरा डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी एक था, 12,000 करोड़ का बजट था और अभी केवल कृषि का 133 करोड़ है। हमें 20,000 फिशरी में मिला, अगर जोड़ लेंगे तो 2 लाख करोड़ का सारा हो जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को जोड़ेंगे, सारे चीज़ को जोड़ लें तो 2 लाख करोड़ से ऊपर का होगा। तो मैं समझता हूँ 93,000 करोड़ पीएम किसान में सीधे डीबीटी गया। जहाँ कांग्रेस कहती थी 1 रुपया भेजता हूँ 15 पैसा पहुँचता है, वहाँ सीधे किसानों के खाते में गया। शरद जोशी एक बहुत बड़े किसान के नेता थे, शेतकारी संघ के। उन्होंने, अब तो रहे नहीं, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था, स्वामीनाथन ने रखा था। देहात की कहानी है बिहार की, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी। अब इनको ये लग रहा है कि हम किसानों के बीच क्या कहेंगे, तो किसान को भ्रमित कर रहे हैं। ये पर्दा उठेगा किसानों के ऊपर से, क्योंकि कहीं किसानों के ऊपर बंधन नहीं है। किसान को मुक्त किया गया है कि अगर आप चाहें तो किसी के साथ धंधे करें, आप चाहें तो उसके इकरारनामा करें, नहीं चाहें तो नहीं करें। और मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा आधार खोला गया है, एक कानून बना करके। इसमें कहीं किसानों पर बंधन नहीं है। मैं आपसे बताऊं, मैं 4 साल पहले गया था मैसूर, CFTRI ने वहाँ के किसानों को सीड, चिया सीड दिया। अब चिया सीड किसानों को फ़ायदा दे रहा है। मैसूर में लोग खेती कर रहे हैं। अगर किसी व्यापारी को उसने जोड़ दिया, मंडी में नहीं, तो वो बेच रहा है। यही तो है कि हम किसान को मुक्त करें, किसान जो चाहे वो उपजाए, एमएसपी मिलता रहेगा जिन चीज़ों पर है। एमएसपी की कीमत जरा देख लें, मोदी सरकार ने 6 साल में गेहूं में 400 से ऊपर एमएसपी बढ़ाया, धान में बढ़ाया। तो मिला जुला करके मैं इतना ही कहूँगा कि आज देश के किसानों को कांग्रेस पार्टी और विपक्ष
भ्रमित करने का काम कर रहा है। ये पर्दा खुलेगा आपके चैनल पर, देश के चैनल पर। जब ये बहस छिड़ेगी तो वो पर्दा भी खुलेगा जो किसानों के साथ इतने दिनों तक कांग्रेस ने उनको सताने का काम किया, उसका भी पर्दा खुलेगा। ये कानून किसान के हित में है और मोदी के रहते किसानों का हित कभी नहीं होगा। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी थे। उन्होंने बताया किस तरह से जो विधेयक है वो किसानों के लाभकारी है और खेती किसानी को एक लाभ का व्यवसाय बनाने की तरफ कदम है। उन्होंने विपक्ष के जो आरोप थे कि कहीं ना कहीं जो मंडी एक्ट है राज्यों के, उसको या मंडी को या एमएसपी को इसमें हटाया जाएगा, तो उन्होंने साफ कहा कि इन सब चीज़ों को इस विधेयक में रखा गया। किसानों के पास दोनों विकल्प हैं, वो एमएसपी से या मंडी से भी अपना व्यापार कर सकते हैं या खुले बाजार में जाना चाहें तो वो उससे भी जाकर लाभ कमा सकते हैं। तो दोनों तरह के उन्होंने भ्रांतियां यहाँ तोड़ी। एक जो बात कही गई थी कि कृषि जो है राज्य का विषय है, उसको भी क्लियर किया गया है कि कहीं राज्यों के जो अधिकार हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं किया गया है। समवर्ती सूची में जो ये मामला था उसके तहत ही से लिया गया। और अनुराग जी, हमारे साथ अभी एक और सांसद जुड़ गए हैं। मैं इनसे एक छोटी सी टिप्पणी लूँगा। जगदम्बिका पाल जी हैं और इन्होंने आज इस विधेयक की चर्चा में भाग भी लिया था, तो इनसे भी एक संक्षिप्त टिप्पणी लेते हैं। सर, आपने वैसे तो चर्चा में भाग लिया था और इस विधेयक के बारे में खुलकर सदन में बात अपनी रखी थी। तमाम विपक्ष ने जो है आरोप भी लगाया था, आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि अभी तक इस सदन में किसी की भी सरकार रही हो, किसानों के केवल एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस की देने की बात हो रही थी। लेकिन आज ये जो 2 विधेयक पारित हुए हैं, ये किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने की बात नहीं कर रहे हैं, किसान को लाभप्रद मूल्य देने की बात कर रहे हैं, किसान के उत्पाद को दुनिया के साथ एक्सपोर्ट से जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो साफ कहा कि आज इस विधेयक के पारित होने से उन किसानों को मंडियों की जंजीरों से एक खुले हवा में सुनता होकर के पूरी दुनिया में पंख फैलाने का मौका मिलेगा और ये किसान को सशक्तिकरण, एम्पावरमेंट करेगा, किसान को प्रोटेक्ट करेगा, किसान का जो उत्पाद है जिसको ट्रेड कहते हैं या कॉमर्स कहते हैं उसको फैसिलिटेट करेगा और उसको उस प्रतिस्पर्धा में उसको लाभप्रद मूल्य दिलाएगा। तो मुझे लगता है कि आज वाकई ये जो किसान के लिए है, ये किसान सशक्तिकरण दिवस है और आज नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। मुझे लगता है इससे अच्छा किसानों के लिए देश में कोई तोहफा हो नहीं सकता था, क्योंकि जो स्वामीनाथन जी कहा करते थे, जो यहाँ तक कि हितकारी संगठन के बात आई, आज उन लोगों का भी सपना पूरा हुआ। 2006 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद भी कांग्रेस यूपी की सरकार, आपको याद होगा, 2014 तक थी, लेकिन नहीं लागू हुआ। जब मोदी जी बने तो उन्होंने कहा कि किसान का जो उत्पादन मूल्य है उसका 1.5 गुना किसान को मिलना चाहिए और उस पर इन्होंने कमिटमेंट किया और मुझे लगता अब किसान की आय दुगना कैसे हो उस दिशा में ये विधेयक। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय की कमी थी। तो जैसा कि सांसद जगदम्बिका पाल जी कह रहे थे कि जो एक प्रधानमंत्री मोदी का सपना था या कहें उनका वायदा था कि किसानों की जो आमदनी है वो दोगुनी की जाए, उस ओर एक बड़ा कदम है और ये कहीं ना कहीं कृषि को एक लाभप्रद व्यवसाय बनाने की ओर कदम है। इससे न केवल किसान बल्कि किसानों में भी जो हम किस तरह से कहते हैं समाज का वंचित वर्ग है, वो आर्थिक तौर पर इससे उसे एक संबल प्राप्त होगा, मजबूती प्राप्त होगी। अनुराग जी, सही कहा आपने। और जैसा कि जगदम्बिका जी ने हाउस में कहा भी था और कांग्रेस के सदस्यों के कुआड़े हाथों लेते कहा था कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को तो लागू किया नहीं उस कांग्रेस की सरकार ने और अब नरेंद्र मोदी सरकार इस बिल को लेकर आई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, सूरज मोहन झा।